नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कहते हैं कि हौसलों में जान हो तो पंख अपने आप दोस्तों लग जाते हैं। बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ। यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा आखिरकार रद्द करनी ही पड़ी सरकार को। जहां सरकार यह मान रही थी कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ बोल नहीं रही थी, आखिरकार इन युवाओं ने, इन टीचर्स ने एक साथ मिलकर जो प्रदर्शन किया बड़े अच्छी तरीके से, उसका परिणाम निकला, परीक्षा रद्द हुई। और 6 महीने के बाद दोस्तों दोबारा करवाई जाएगी यूपी पुलिस भर्ती। मैं हमेशा कहता हूं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती भैया। समय लग सकता है लेकिन हार नहीं होती। और वो अगर कोशिश एकदम सही और ईमानदारी से सही काम के लिए की जाए तो निश्चित रूप से वो मेहनत दोस्तों आपको सफल बनाती है। कहते हैं कि मौका किस्मत से मिलता है भैया, मौका किस्मत से मिलता है, लेकिन सफलता मेहनत मांगती है। मौका दोबारा मिला भैया, इन युवाओं को मौका दोबारा मिला। 6 महीने के बाद दोस्तों ये परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। यहां स्पष्ट रूप से बात लिखी गई है, 6 महीने के बाद दोबारा करवाई जाएगी। अब मौका हाथ से नहीं जाना है। उन सभी टीचर्स को धन्यवाद जिन्होंने इस प्रकरण में साथ दिया युवाओं का, और वे युवा भी धन्यवाद के पात्र है जो आगे आए, अपनी बात को रखा और अपने अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ी। उन सभी को धन्यवाद, क्योंकि घर बैठकर कुछ नहीं हो सकता। ये देश आजाद यूं ही नहीं हुआ है। भगत सिंह जैसे देशभक्त ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। हम घर बैठ के बातें तो बना लेते हैं लेकिन घर से बाहर नहीं निकलते, और निकलने का परिणाम आपके सामने है। निश्चित रूप से मैं राजस्थान के टीचर से भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान में लगातार पेपर लीक के प्रकरण रहते हैं लेकिन बोलता कोई नहीं है। सब दुबक के बैठे रहते हैं अंदर। सिर्फ कोर्स बेचना ही एक मकसद नहीं होता। सीखो इन टीचर्स से। जो टीचर्स देखो, यूपी पुलिस की भर्ती के जितने टीचर्स से, बड़े बड़े जितने भी टीचर्स से, सब आगे आए। एक बार कोचिंग्स को रखा बंद, सारे आगे आए और युवाओं का साथ दिया। और युवाओं का भी धन्यवाद जो आगे आए अपने हक के लड़ने के लिए। यहां तो युवा भी नहीं आते, अगर बुलाया जाए तो युवा भी घर से बाहर नहीं निकल। सबको पकी पकाई रोटी चाहिए, कोई हाथ नहीं जलाना चाहता। ऐसे भी टीचर्स, कोई बोलता भी नहीं है। आप देख सकते हैं हजारों पेपर लीक हो चुके हैं राजस्थान, लेकिन कोई नहीं बोलता। सिर्फ कोर्स ही बेचना मकसद नहीं होता है। यहां पर युवाओं की जहां तक जितनी गलती है उतनी टीचर्स की भी है। सीखो कुछ उनसे। मैं ये कहता हूं कि राजस्थान के टीचर्स को सीखना चाहिए कि गलत के खिलाफ बोलना चाहिए, और कहीं ना कहीं एक संघर्ष की मुहिम हर गलत फैसले के खिलाफ दोस्तों होनी चाहिए। युवाओं से भी कहना चाहता हूं कि घर बैठकर कमेंट करने से कुछ नहीं होता है, बाहर निकलना पड़ता, अपनी बात को मनवानी है और सही के लिए लड़ना वाजिब है दोस्तों। आप अपने अधिकारियों के लिए लड़ सकते हैं, ये संविधान में स्पष्ट रूप से दोस्तों लिख सकता है। कोई भी आपके अधिकारों का दोस्तों हनन नहीं कर सकता है। लेकिन हम निजी स्वार्थ के चलते बाहर नहीं निकलते हैं। सीखो कुछ। राजस्थान के टीचर को मैं कहना चाहता हूं, सीखो इनसे, इन टीचर से सेंटर के ऊपर है, जो ऑल वर्ल्ड वाइड आप देख सकते हैं इनका नाम चल रहा है। आप भी चाहते हो हमारा नाम, ऐसे नहीं होता भैया। नाम केवल पढ़ाने से नाम नहीं होता है। हर चीज गलत के खिलाफ बोलना भी आपका अधिकार है। जब युवाओं को हम पढ़ाते हैं, जब युवाओं से हम भारी भरकम फीस ले रहे हैं, तो हमें उनके अधिकार के लिए बोलना भी चाहिए दोस्तों। ये बात सीखनी चाहिए राजस्थान के टीचर्स से। मैं कहता हूँ राजस्थान के सभी टीचर्स को इनसे सीखना चाहिए। देखो किस प्रकार से सेंटर पे टीचर्स जितने भी थे, जितने भी बड़े बड़े कोचिंग्स थे, वो भी फीस लेते, वो भी बढ़ाते, लेकिन जब बात आई इज्जत की कि भैया नहीं, गलत हुआ तो गलत के खिलाफ बोले, चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम, जेल जाने को भी तैयार थे सभी टीचर्स कि नहीं गलत है, इसको हम सही करवा के छोड़ेंगे, जिसका नतीजा आपके सामने। लेकिन यह तो कोई नहीं बोलता, सब अंदर बैठे रहते हैं और चलो भाई। लेकिन इसमें गलती स्टूडेंट्स की भी है, स्टूडेंट भी नहीं बोलता है। बाहर जब बुलाते हैं कोई नहीं आता। पीछे आपने देखा, मैंने पशु परिचय भर्ती के लिए बोला कि सिलेबस को जारी करवाने के लिए सभी टीचर्स को ट्वीट ट्रेंड चलाया जाए, सभी साथियों। किसी एक ने भी बोला? एक भी नहीं बोल पाया। सब कोर्स बेचने में अलग अलग प्रकार के बैच, ये आ गया वो आ गया। पशु परिचय भर्ती के अंदर इस प्रकार से टूट के पड़े, पता नहीं क्या ही हो गया है। लेकिन जो सही है उसके खिलाफ नहीं बोलते। अब इस भर्ती में सिलेबस ना होने की वजह से सभी कंफ्यूजन में कि क्या किया जाए क्या नहीं, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। बहुत से पेपर राजस्थान में भी लीक हुए, लेकिन कोई बोलता है? नहीं बोलते हैं। सब चुपचाप बैठे रहते हैं। युवा भी बैठे रहते हैं कि नहीं भैया होगा तो मेरे भी फायदा हो जाएगा। लेकिन भैया एक बात हमेशा ध्यान करना, जो व्यक्ति गलत के खिलाफ नहीं बोल सकता है उसका जीना को जीना नहीं है। व्यर्थ में अपनी वो जिंदगी काट रहा है, वो जी नहीं रहा जिंदगी को, वो काट रहा है। अगर गलत के खिलाफ आंख बंद करके बैठे रहोगे तो फिर हम में और फिर जो अपराधी हो उनमें कोई फर्क नहीं होता। वो अपराध करते हैं, हम अपराध देखते हैं। वो अपराध करते हैं और हम अपराध देखते हैं।
हम बोल ही नहीं रहे तो हम उतने ही भागीदार हैं जितने वो भागीदार हैं। तो आने वाले समय के अंदर मैं यही चाहता हूँ युवाओं को, केवल यही हमारा काम नहीं कि हम पढ़ लिख लेते हैं नौकरी लग गई, नहीं, जो चीज गलत है तो गलत है। आज पेपर लीक का प्रकरण है, हो सकता है कि लाइफ में किस प्रकार की चुनौतियां आपको देखने को मिले। सीखो, सीखना चाहिए राजस्थान के युवाओं को भी और राजस्थान के टीचर्स को भी, किस प्रकार से लाखों की भीड़ लखनऊ के इको गार्डन के अंदर दोस्तों इकट्ठा हुई थी, जान की बाजी लगाती थी टीचर्स ने भी और युवाओं ने। सीखो इनसे कुछ। ये था कि अपडेट बहुत बढ़िया रहा कि परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, बहुत ही शानदार बात, और दोबारा से परीक्षा दोस्तों करवाई जाएगी। ये उन सभी युवाओं और सभी टीचर्स की मेहनत का परिणाम दोस्तों मिला है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।